नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश की ताज नगरी से है, जो बेहद चौंकाने वाली खबर आई सामने। मिल गई दुल्हन, 12 घंटे में दुल्हन फरार होने की खबर हुई थी वायरल। दुल्हन जेवरात व नकदी कैश लेकर फरार हो गई। आपको बता दें, आज दुल्हन जिला कलेक्ट्रेट में देखी गई। जी हां, आपने सही सुना। जिस दुल्हन को कहा गया कि दुल्हन 7 फेरे लेकर फरार हो गई, तो वही दुल्हन जबरन कराई गई। शादी में लिए गए 7 फेरों के दोषियों के लिए सजा की लगा रही थी अधिकारियों से न्याय की गुहार। इस मामले में जब दुल्हन रानी से पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे दिल्ली से लड़का दिखाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या तैयारियाँ थी इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। पहले मेरे जीजा को बंधक बनाया, उसके बाद मुझसे जबरन शादी की। उसके बाद जब हम लोगों ने विरोध किया तो मेरे साथ मारपीट की गई। हालांकि दुल्हन ने एतमादौला थाने में शिकायत पत्र दिया और फिलहाल दुल्हन एतमादौला थाने पर ही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। अब इस मामले का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। आगरा से अनीस सैफी की यह खास रिपोर्ट। टीवी 92 न्यूज पर दिखाई गई खबर या विज्ञापन की जिम्मेदारी विज्ञापन दाता व शिकायतकर्ता की होगी। चैनल किसी भी शिकायतकर्ता या विज्ञापन दाता की दिखाई गई खबर या विज्ञापन की पुष्टि नहीं करता है और न ही समर्थन करता है। चैनल देश की उन्नति और विकास के पथ पर चलने की कामना करता है। अपना परिचय दीजिए। मैं रानी जायसवाल मंगोलपुरी की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम राकेश जायसवाल है, मेरी मम्मी का नाम मधु है। क्या मामला हुआ आपके साथ? यहाँ पे इन लोगों ने मतलब भैया आए थे, वहाँ पे से लेके आए थे हमें यहाँ पे लड़का दिखाने के लिए। तो इन्होंने लड़का दिखाया यहाँ पे, मतलब लड़के तो नहीं आए थे, उनकी फैमिली आई थी। बोले फैमिली है हमारी। तो वो आके यहाँ पे बातचीत करके तो मेरी दीदी ने मना कर दिया था शादी के लिए। क्या मैं कहा, उन्होंने बोला कि 1 साल बाद हम विदाई करेंगे। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप एक काम करो, बारात लेके आना, हम घर से करना शादी। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो लड़के का घर दिखाते हैं। लड़के का घर भी नहीं दिखाया तो ऑटो में बिठा के वो सीधा 11 से थी वहाँ लेके गई। वहाँ पे एक छोटा सा मतलब बड़ा सा मकान था, एक हॉल था नीचे, ऊपर 2 रूम थे। वहाँ पे ले जाके हमें बिठा दिया और वहाँ पे मतलब धीरे धीरे आदमी, उनके जो आदमी वगैरह थे वो लोग आने लग गए। बहुत सारे आदमी आए थे वहाँ पे। तो मेरे जीजा ने बोला कि ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए, देखते रहिए। कपड़े पे लेके आ गए, पंडित को बुला लिया उन्होंने शादी के लिए वहाँ पे। तो मेरे जीजा से मैंने कहा जीजा मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम चलते हैं। तो हम बाहर आ गए थे, तो बाहर वो लोग आ गए, हमें खींच के लेके गए अंदर। बोले कि आप सुनो तो मेरी बात सुनो, कोई वैसी बात नहीं, आप घर चलो अंदर, हम दिखाएंगे लड़के का घर दिखाएंगे, आप चलो। लेके गए वहाँ पे अंदर। वहाँ पे अंदर ले जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कपड़े पहनने के लिए। तो मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी। तो मेरे जीजा को धमकी देने लग गए, नहीं पहने तो तुम्हें केस में मतलब केस लगवाऊंगा, ये करूँगा, तुम्हें अंदर डलवाऊंगा मैं। तो मैं डर गई थी अपने जीजा को, दीदी को लेके, तो इसीलिए मैंने कपड़े पहन लिए, मंडप पर बैठ गई मैं। तो शादी होने के बाद भी ये लोग मतलब मेरी दीदी ने मतलब ये लोग साइड हुए, थोड़ा सा रास्ता दिखा तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं यहाँ से, मेरे को ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं लोग क्या करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। अभी जब तक लड़के का घर नहीं देखा हमने, कैसे हम कर लेंगे? तो इन्होंने हमें ज़बरदस्ती मतलब खींचातानी रोड पे हमारी, मेरी साड़ी खोलने लग गए, खींचने लग गए। मेरे साथ बदतमीजी करी इन लोगों ने। इनके 2 लोग आए थे स्कूटी पे, रिक्शे वाले की चाबी खींच ली और मुझसे बदतमीजी करके फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो इन्होंने मेरे से ये कहा कि तुझे लड़के के साथ होटल में रहना पड़ेगा इस रात। तो मैंने मना कर दिया था। तो ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। फिर मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने लगे। जब हम आगे हो गए फिर मेरे जीजा को पकड़ के इन लोगों ने ज़बरदस्ती थाने में बिठा दिया। अच्छा, उनके साथ मारपीट भी की है क्या? जीजा के साथ नहीं, वहाँ पे धमकी दी है उन लोगों ने। अच्छा, तुम्हारे साथ मारपीट बदतमीजी वगैरह कुछ की? मारपीट करे, खींचातानी करा था उन्होंने। खींचतानी करा था? मारने की भी धमकी जब दी। तुमने ये कहा था कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, हाँ मना कर दिया था मैंने। मना कर दिया था, तो उन्होंने जबरन आपके साथ शादी वहाँ करा पे दी। बहुत सारे जने थे, उसमें क्या चला, हम लोग कुछ नहीं कर पाए उन लोगों में। हम लोग अच्छा, 3 जने तो आपने थे। शोर वगैरह नहीं मचाया बिल्कुल भी? क्या कोई भी नहीं है आस पड़ोस में, दूर दूर तक है बस। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं?
मैं ये चाहती हूँ उन पर कार्रवाई हो और मेरे जीजा को छोड़ा तो मेरे जीजा को वहाँ पे पकड़ के बिठा रखा जो तो आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ में धोखा हुआ? धोखा हुआ है पूरी तरीके से। तो ये लड़का आपने जब देखा था जब फेरे पड़ रहे थे? नहीं, जहाँ फेरे पड़े थे तब देखा था तो मैं। लड़का आपको पसंद इन्होंने आया ये नहीं बोला- आया? नहीं, इन्होंने ये बोला कि लड़के के पैर में चोट है। बाद में बताया कि लड़के का मतलब लड़का लंगड़ा है अच्छा। और लड़का हमें समझ नहीं आ रहा था किसका घर है किसका नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। और फिर शादी होने के बाद पता क्या कह रहे हैं कि यहीं पे रहेगी, इसको लड़के के घर पे नहीं जाएगी। जब दूसरे का घर बता रहे तो उनका घर कहाँ है? तुम्हें उसके समाज के बारे में मालूम है किस जाति का है नहीं, किसका नहीं मुझे है? तो उसका नाम भी नहीं पता था। वो तो फोन आया था थाने से, उन्होंने बताया कि सन्नी के साथ आपकी शादी हुई थी। अच्छा। मुझे कुछ भी नहीं पता था वहाँ से। तो इस बारे में आपने 112 पे कॉल किया? नहीं, हम चले आए थे। उन लोगों ने बदतमीजी की, धमकी भी दी कि मारेंगे तो मैं छोड़ेंगे नहीं, आगरा से जाने नहीं देंगे। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे जीजा को वहाँ पे बिठा लिया इन्होंने। तो अभी भी आपके पास कोई कॉल वगैरह आया वहाँ से? कॉल तो आए, बहुत कॉल आए, अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे हैं कि आप अच्छा। थाने में आओ एक बार। तो आपके बहनों को और बहन को उन्होंने कहाँ बिठा रखा है अभी? मेरे जीजा को बिठा रखा है ये थाने में। ये कैसे पता आपको कि थाने में बिठा रखा है या कहीं और बिठा ये रखा नहीं है? पता, थाने से वो तो कह रहे थाने से हम बोल रहे हैं, अब मुझे भी नहीं पता अभी तक।